न्यायालय है। बाकी सब किताबें जो कुछ कहती हैं, कोई भी किताब हो स्मृति की, बाकी और उनमें सब हमारा इतिहास ग्रंथ आते हैं, हमारा षड दर्शन आता है, हमारे पुराण आते हैं, ये सब कुछ आता है। तो कह रहे ये अच्छी बातें हैं, ये सब है, उसमें कहानियाँ हैं बहुत सारी, ये है वो है, सब ये सारी बातें सुंदर हैं, पर हम उनको धार्मिक आध्यात्मिक पूजनीय सिर्फ तब मानेंगे जब वो उपनिषदों के साथ चलती है। अगर स्मृति की बातें उपनिषदों के साथ नहीं चल रही तो फिर स्मृति को भी नहीं माना जाएगा। श्रुति अकेली है जिसको सदा मानना पड़ेगा अगर आप अपने आप को हिंदू बोलते हो तो हिंदू धर्म जो है वो वास्तव में वेदांत माने उपनिषदों का धर्म है। लेकिन चूंकि जैसा हमने कहा इतना पुराना है और एक इतना विराट क्षेत्र था जहाँ पर साहित्य की रचना हुई और सबने करी, तो हजारों ग्रंथ आ गए। और आज भी ऐसा सहिष्णु है सनातन धर्म कि सबको अपने अपने ग्रंथ रचने की पूरी छूट है। आप जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, कट्टरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बात है, एक किताब है और कोई नई किताब आ नहीं सकती। आप चाहते हो आप आज भी कुछ बोल सकते हो, लेकिन एक व्यवस्था कर दी गई है कि भाई जो कुछ बोलना ऐसा बोलना कि उपनिषदों से वो मेल बिना कर चले। उपनिषदों के ही खिलाफ हो गए तो फिर जो तुम्हारी बात है वो तुम्हारे लिए ठीक हो सकती है, पर फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो बात सनातन है। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि स्मृति की जो बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो आज प्रचलित हैं वो श्रुति सम्मत है ही नहीं। और अगर स्मृति की व्याख्या श्रुति सम्मत नहीं है तो वो स्मृति फिर हिंदू धर्म की नहीं मानी जा सकती। और ज्यादातर जो हिंदू हैं जब उनसे कहा जाए कि तुम कौन से ग्रंथ को पढ़ते हो, पालन करते हो, तो वो किसी स्मृति ग्रंथ का ही नाम लेंगे। स्मृति ग्रंथ को आप पूजें, ये निसंदेह अच्छी बात है, लेकिन आपको स्मृति का अर्थ वो करना पड़ेगा जो श्रुति के साथ चले। अगर आप स्मृति को पूज रहे हो और उसका अर्थ ऐसा है जो उपनिषदों की बात से बिल्कुल अलग है, जो कि हो रहा है आज 99% लोग स्मृति को न जाने क्या अपना मनगढ़ंत अर्थ दिए हुए हैं, तो फिर वो जो आप स्मृति का अर्थ कर रहे हो वो आपको मुबारक हो, लेकिन वो सनातन अर्थ नहीं। कई बार बदली हुई परिस्थितियों में हमने या तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसको भी समय समय पर परिवर्तित किया जाता रहा है, और हमने देखा है कि मौजूदा वक्त में उसको लेकर कितने सवाल रामचरितमानस के तौर पर भी उठते हैं। अब उस